Hello student, today we discuss exercise 1.7. A body of weight W is placed on a smooth inclined plane of inclination alpha and is supported by a force acting horizontally to find the force and the reaction of the plane. क्या कहा है कि एक आपके पास प्लेन है और जिसका इंक्लाइनेशन कितना दे रखा है अल्फा। ये आपके पास प्लेन है और ये इंक्लाइनेशन कितना दे रखा है अल्फा। एक बॉडी हमने कंसीडर कर ली किस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस बॉडी को सपोर्ट के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, ये मान लिया हमने ओ डी, और जो फोर्स है वो क्या है आपके पास पी। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास अल्फा। जो बॉडी का वेट है वो क्या है आपके पास डब्लू गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये वेट कितना दे रखा है डब्लू। अब अगर उस पर वेट है कुछ रिएक्शन आएगा, जो रिएक्शन है वो इस बॉडी पर क्या होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर, और क्या दे रखा है आर। देन वी फाइंड द फोर्स पी एंड आर। वी फाइंड द फोर्स पी एंड रिएक्शन आर। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ऑल द एंगल्स। ये वर्टिकल लाइन है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल भी आपके पास कितने का आएगा 90 का। अगर ये एंगल अल्फा है, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, कंप्लीट एंगल कितना आएगा 180, 90 अल्फा, तो ये एंगल आपके पास कितने का आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। हम पी और आर फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो रिजोल्विंग द फोर्स हॉरिजॉन्टली अलोंग ओडी, ओडी के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे, जो फोर्सेज है उनको रिजोल्व करेंगे। तो रिजोल्व द फोर्सेज अलोंग ओडी। फॉर दिस पी कोस ऑफ 0 प्लस आर कोस ऑफ ये एंगल आपके पास 90 का है, और ये अल्फा, तो ओरिजेंटल के साथ एंगल कितना बन जाएगा 90 प्लस अल्फा, प्लस में डब्ल्यू कोस ऑफ कितना आ जाएगा, ये कंप्लीट एंगल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 270, और इक्वल टू में 0। बिकॉज आपके पास ओ पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, तो आर पी और डब्ल्यू इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसका मतलब जो रिजोल्व पार्ट है आर वो क्या होगा 0। और फॉर दिस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू 0। पी कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पी प्लस में आर कोस 90 प्लस अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ अल्फा, प्लस में डब्ल्यू कोस 270 0 इक्वल टू में 0, और दिस इम्प्लाई पी माइनस आर साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाई पी इक्वल टू में आर साइन ऑफ अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट हमने फोर्स निकालना था, उसकी वैल्यू क्या आ गई आर साइन ऑफ अल्फा। अब हमें आर भी फाइंड आउट करना है। फॉर दिस रिजोल्विंग द फोर्सेस अलोंग परपेंडिकुलर टू ओडी, ओडी के परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं रिजोल्व। फॉर दिस पी साइन ऑफ 0 प्लस आर साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा। यहाँ पर हम कोस एंगल यूज़ करते हैं जब हम अलोंग ओरिजेंटल के अलोंग करते हैं, जब हम उसके परपेंडिकुलर करते हैं तो कोस की जगह कौन सा एंगल यूज़ करते हैं, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हैं साइन। तो पी साइन 0 प्लस आर साइन 90 प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन ऑफ 270 इक्वल टू में 0। साइन 0 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास P इंटू 0 प्लस आर साइन 90 प्लस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपके पास कोस ऑफ अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन 270, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाई आर कोस ऑफ अल्फा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाई आर इक्वल टू में डब्ल्यू अपॉन में कोस ऑफ अल्फा, और दिस इक्वल टू में डब्ल्यू सीकेंट ऑफ अल्फा की। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है आर की, इक्वेशन नंबर 2। आर की ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास पी की क्या वैल्यू आ जाएगी P इक्वल टू में आर साइन ऑफ अल्फा, और आर है हमारे पास डब्ल्यू टेंजेंट ऑफ अल्फा, आर है हमारे पास डब्ल्यू सीकेंट ऑफ अल्फा, आर है हमारे पास
आर है हमारे पास डब्लू सीकेंट ऑफ अल्फ़ा, तो हमने वैल्यू पुट की तो पी इक्वल टू में डब्लू सीकेंट ऑफ अल्फ़ा इंटू में साइन ऑफ अल्फ़ा, डब्लू साइन अल्फ़ा अपॉन में कोस ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू में डब्लू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। तो ये पी आपके पास आ गया डब्लू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा और आर क्या है हमारे पास डब्लू सीकेंट ऑफ अल्फ़ा। यही हमें फाइंड आउट करने थे, हेंस प्रूव्ड। इसको हम यहाँ पर हम लेबनिज़ थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अभी तो हमने रिजोल्व किया अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसको हम लेबनिज़ थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं बाय लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम आर पी और डब्ल्यू आपके पास इक्विलिब्रियम में है, तो बाय लेबनिज़ थ्योरम क्या आ जाएगा आर अपॉन में एंगल बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ 90 इक्वल टू में P अपॉन में साइन ऑफ किस किस के बीच का एंगल R और W के बीच का एंगल, ये एंगल कितना आपके पास 90 और ये कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, तो कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। और W अपॉन में किस किस के बीच का एंगल P और R के बीच का एंगल, ये 90 और ये अल्फ़ा, तो कितना आ जाएगा साइन 90 प्लस अल्फ़ा। तो क्या आ जाएगा आपके पास R अपॉन में साइन 91 P साइन 180 माइनस अल्फ़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव तो साइन ऑफ अल्फ़ा, और W साइन 90 प्लस अल्फ़ा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव और साइन 90 प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा कोस ऑफ अल्फ़ा। और दिस इम्प्लाई आर बाय फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल टू में W अपॉन में कोस ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू में W सीकेंट ऑफ अल्फ़ा, सेकेंड और थर्ड P इक्वल टू में W साइन अल्फ़ा अपॉन में कोस ऑफ अल्फ़ा और इक्वल टू में W टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। बोथ केसेस से आंसर हमारे पास क्या आया है सेम। तो आप रिजोल्व वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं या आप लेबनिज़ थ्योरम लगा सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल ए बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय ए फोर्स P विच एक्ट इन ए वर्टिकल प्लेन इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन दैट इज विद द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द बॉडी टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड द नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहा है, क्या कहा है आपके पास जो प्लेन है उसका इंक्लिनेशन क्या दे रखा आपके पास अल्फ़ा, जो फोर्स है अब की बार ओरिजेंटल ना लेके जो फोर्स है वो इस बॉडी के जो आपके पास प्लेन है ये एंगल क्या दे रखा आपके पास थीटा, और ये है आपके पास P फोर्स, और इस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया O, जो बॉडी है इस वेट बॉडी का जो वेट है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया W, जो रिएक्शन है R वो क्या होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा। अब हमें क्या निकालना है फोर्स निकालना है और क्या निकालना है रिएक्शन फाइंड आउट करना है। फॉर दिस वी कंसीडर दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज वर्टिकल लाइन, तो ये एंगल आपके पास कितना आएगा 90, ये 90 है ये अल्फा, ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये कंप्लीट आपके पास कितना है 90 का एंगल है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, ये एंगल कितना रह जाएगा अल्फा। फॉर दिस वी यूज लेबनिज़ थ्योरम P R और W इस O पॉइंट पर गिवन है कि जो आपके पास R W और जो ये P हैं इस O पॉइंट पर क्या है इक्विलिब्रियम, तो हम क्या करेंगे लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास R अपॉन में साइन ऑफ एंगल बिटवीन W एंड P, तो कितना एंगल आ जाएगा आपके पास ये R साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड W, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज 90 डिग्री और दिस एंगल इज थीटा, तो कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा प्लस अल्फा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू में W अपॉन में एंगल बिटवीन P एंड R, ये कंप्लीट एंगल आपके पास 90 है और ये आपके पास कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 90 माइनस थीटा, तो W अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा और इक्वल टू में P अपॉन में साइन ऑफ एंगल बिटवीन W एंड R, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये कंप्लीट एंगल कितना है 180 और ये एंगल कितना है अल्फा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, और दिस इम्प्लाई R अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का
सॉरी साइन पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा कोस ऑफ थीटा, तो थीटा प्लस अल्फा, और डब्ल्यू अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव कोस ऑफ थीटा, और पी अपॉन में साइन 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ अल्फा। और दिस इम्प्लाई आर फर्स्ट और सेकंड से आर इक्वल टू में डब्ल्यू कोस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन में कोस ऑफ थीटा, सेकंड और थर्ड से P इक्वल टू में W साइन ऑफ अल्फा अपॉन में कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू P और R की कब आई हैं? जब आपके पास फोर्स वर्टिकली लगा है और प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, एंड हेंस द रिजल्ट। फर्स्ट एग्जांपल, टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग पैरेलल टू द लेंथ। क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट है वो तो पैरेलल टू द लेंथ है, और जो सेकंड है वो बेस के पैरेलल है। दो फोर्स हैं P और Q, एक लेंथ के पैरेलल है और सेकंड किसका है? बेस के पैरेलल है। ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन वुड ईच ऑफ देम सिंगली सपोर्टेड बाय ए वेट W। उन पर वेट जो किससे सपोर्ट किया गया है? वेट W से ऑन दी प्लेन। प्रूव दैट, देन वी प्रूव 1 अपॉन में P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में Q स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में W स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि 1 अपॉन में P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन W स्क्वायर। फॉर दिस वी प्रूव W स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस W स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि हमने बोथ साइड क्या किया? W स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास ये रिलेशन है और हम इस रिलेशन को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो आपके पास इंक्लाइनेशन क्या दे रखा है? अल्फा, और फर्स्ट है वो आपके पास किसके प्लेन के पैरेलल है, तो हमने P पॉइंट को, जो P फोर्स है उसको प्लेन के ही पैरेलल कंसीडर कर लिया है। P जो O पॉइंट है, वेट कितना दे रखा आपको? W, और जो रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा? R। सेकंड क्या कह रहा है कि जो आपके पास इंक्लाइनेशन तो कितना है? अल्फा, और वो बेस के पैरेलल है, मतलब जो O पॉइंट से ये बेस के पैरेलल है, ये फोर्स आपके पास Q। रिएक्शन है वो क्या कंसीडर हो जाएगा? R। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या आएगा? अल्फा, और वेट दोनों में सेम दे रखा है W। और अब हमें इस रिलेशन को क्या करना है? प्रूव करना है। देखो फर्स्ट के लिए R रिएक्शन, सॉरी सेकंड के लिए हम रिएक्शन क्या मान लेते हैं? S। सेकंड के लिए रिएक्शन मान लेते हैं S, क्योंकि दोनों का रिएक्शन डिफरेंट आएगा। तो फर्स्ट को हमने R मान लिया, सेकंड को हमने क्या मान लिया? S। बाय लेबनीज थ्योरम हम इस O पॉइंट जब P फोर्स लगा है उसके लिए कंसीडर कर रहे हैं कि अब बाय लेबनीज थ्योरम क्या आ जाएगा? P अपॉन में साइन ऑफ एंगल बिटवीन W एंड R। ये एंगल आपके पास 90 है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना रह जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो क्या आ जाएगा? 90 और प्लस 90 माइनस अल्फा साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इक्वल टू में W अपॉन में साइन किस किस के बीच का एंगल? P और R के बीच का एंगल साइन 90, और R अपॉन में साइन एंगल बिटवीन P एंड W। तो ये कितना है आपके पास? ये स्ट्रेट लाइन है, कंप्लीट एंगल 180 का है, और ये कितना है? 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल कितना रह जाएगा आपके पास? 90 प्लस अल्फा। और दिस इम्प्लाई P अपॉन में साइन ऑफ अल्फा, W अपॉन में साइन 91, और R अपॉन में साइन 90 प्लस अल्फा कोस ऑफ अल्फा। और दिस इम्प्लाई P क्या आ जाएगा आपके पास? W साइन ऑफ अल्फा, सॉरी हमें तो निकालना है W स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड से आपके पास क्या आ जाएगा? P इक्वल टू में W साइन ऑफ अल्फा, और दिस इम्प्लाई W अपॉन P क्या आ जाएगा आपके पास? 1 अपॉन में साइन ऑफ अल्फा, मतलब आपके पास कोसिकेंट ऑफ अल्फा। और हमें निकालना है W स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। अगेन इस और डैश पॉइंट पर हम कंसीडर करें बाय लेबनीज थ्योरम, तो क्या हो जाएगा आपके पास? Q अपॉन में साइन एंगल बिटवीन S एंड W, तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस अल्फा, और W अपॉन में साइन किस किस के बीच का एंगल? S और Q के बीच का एंगल, तो ये 90 और ये अल्फा 90 प्लस अल्फा, और इक्वल टू में S अपॉन में एंगल बिटवीन W एंड S। तो आपके पास सॉरी S के लिए एंगल बिटवीन Q एंड W, तो कितना आ जाएगा? साइन 90। तो Q अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू में W अपॉन कोस अल्फा। तो दिस इम्प्लाई Q की वैल्यू क्या आ गई? W साइन अल्फा अपॉन में कोस ऑफ अल्फा। और हमें निकालनी है वैल्यू W अपॉन में Q। तो W अपॉन में Q क्या आ जाएगा आपके पास?
कोट ऑफ अल्फा, और डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर क्या जाएगा, कोट स्क्वायर अल्फा। देन डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा, और दिस क्वांटिटी इक्वल टू 1, और दिस इम्प्लाई डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, हैंस द रिजल्ट। Example second, two weight P and Q rest on each of two smooth plane placed back to back of inclination alpha and beta being connected by a string which runs horizontally from one to the other, show that P tangent of alpha equal to में Q tangent of beta की। क्या कहा है कि आपके पास प्लेन है ए बी और ए सी। ए बी का इंक्लिनेशन अल्फा है और बी सी का इंक्लिनेशन क्या दे रखा है आपके पास, बीटा दे रखा है, और ओ पॉइंट पर एक फोर्स लगा है P और ओ डैश पर क्या लगा है Q, जो ये एक स्ट्रिंग के द्वारा अटैच है। सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम आएगी, चाहे हम ओ पॉइंट्स के लिए कंसीडर करें या ओ डैश के लिए कंसीडर करें। तो टेंशन स्ट्रिंग में कितनी है T। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आएगा, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, बीटा। ओ पॉइंट पर रिएक्शन को हमने क्या कंसीडर कर लिया, R, और ओ डैश पर जो रिएक्शन उसको हमने क्या मान लिया, R डैश। देन हम ओ पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर R, T और P इक्विलिब्रियम में है। देन बाय लेबनीज थ्योरम P अपॉन में एंगल बिटवीन T एंड R, तो 90 प्लस अल्फा, और T अपॉन में साइन एंगल बिटवीन R एंड P, दिस एंगल इज 90। अगर ये अल्फा है इसको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ये 90 का हो जाएगा, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा, तो 90 प्लस 90 माइनस अल्फा 180 माइनस अल्फा, और दिस इम्प्लाई P इक्वल टू P अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू में T अपॉन साइन ऑफ अल्फा, और दिस इम्प्लाई T इक्वल टू में P टेंजेंट ऑफ अल्फा। अगेन कंसीडर ओ डैश पॉइंट, यहाँ पर भी R डैश Q और जो T है इक्विलिब्रियम में है। देन बाय लेबनीज थ्योरम Q अपॉन में साइन ऑफ एंगल बिटवीन R डैश एंड T, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस बीटा, और T अपॉन में साइन एंगल बिटवीन R डैश एंड Q, तो कितना आएगा 180 माइनस बीटा, और दिस इम्प्लाई Q अपॉन में साइन 90 प्लस बीटा कोस बीटा, और T साइन 180 माइनस बीटा साइन ऑफ बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास T इक्वल टू में Q साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, और दिस इक्वल टू Q टेंजेंट ऑफ बीटा। यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू आई है Q टेंजेंट ऑफ बीटा, और यहाँ से आई है T इक्वल टू में P टेंजेंट ऑफ अल्फा। दिस इम्प्लाई कि दोनों के दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या होंगी, सेम, और हमारे पास क्या आ जाएगा P T इक्वल टू में P टेंजेंट ऑफ अल्फा, और सेकंड से आया है Q टेंजेंट ऑफ बीटा। दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो P टेंजेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू में Q टेंजेंट ऑफ बीटा, हैंस द रिजल्ट। यहाँ पर तो हमारे पास जो इंक्लाइनेशन था वो हॉरिजॉन्टल दे रखा था। अब सेकंड पार्ट में इसमें क्या कहा है, इफ द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए स्मूथ पुले एट द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन देन शो दैट P साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू में Q साइन ऑफ बीटा। फॉर दिस आपके पास अब की बार इंक्लाइनेशन यूँ नहीं दे रखा, जो स्ट्रिंग है वो आपके पास ये है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो Q साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, सॉरी P साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, Q साइन ऑफ बीटा के। O और O डैश पॉइंट, ये आपके पास स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन बोथ साइड क्या आएगी, सेम। यहाँ पर जो रिएक्शन उसको हमने मान लिया S, और यहाँ पर जो रिएक्शन उसको हमने क्या मान लिया, S डैश। O पर फोर्स P है, O डैश पर फोर्स क्या है आपके पास, Q। O पर S, T डैश और P इक्विलिब्रियम में है बाय लेबनीज थ्योरम। P अपॉन में एंगल S और T के बीच का 90, और T डैश अपॉन में एंगल S और P के बीच का 180 माइनस अल्फा, और दिस इम्प्लाई T डैश इक्वल टू में P साइन ऑफ अल्फा। अगेन O डैश के लिए, O डैश पर S डैश, T डैश और Q इक्विलिब्रियम में है, तो देन बाय लेबनीज थ्योरम Q अपॉन में एंगल बिटवीन T डैश एंड S डैश साइन 90, और T डैश अपॉन में एंगल बिटवीन S डैश एंड Q साइन 180 माइनस बीटा, तो T डैश इक्वल टू में Q साइन ऑफ बीटा। यहाँ से हमारे पास T डैश की वैल्यू आई है P साइन अल्फा, और यहाँ से आई Q साइन ऑफ बीटा। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, और दिस इम्प्लाई P साइन अल्फा इक्वल टू में Q साइन बीटा, और हैंस द रिजल्ट।